गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहेब की जय। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। दत्तात्रेय का तीसरा गुरु है आकाश। गुरु कौन? जिसके द्वारा हमको कुछ ज्ञान मिल जाए वह हमारा गुरु है। दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी गुरु का दर्जा दिया और आकाश से भी वह शिक्षा लेते हैं। जैसे घट में आगत आकाश को घटाकाश, मठ में आगत आकाश को मठाकाश कहते हैं। भिन्न पात्रों में अलग अलग आकाश दिखता है, परंतु वस्तुतः आकाश एक है। वैसे ही साधकों को चाहिए कि कर्तव्य निर्वहन के लिए, रिश्तों का ठीक ठीक पालन करने के लिए, भले ही वह अनेक रूपों में विभक्त हो, पुत्र की दृष्टि से कोई माँ बन जाए, पति की दृष्टि से पत्नी बन जाए, पत्नी की दृष्टि से पति बन जाए, ननद की दृष्टि से भाभी बन जाए, सास की दृष्टि से बहू बन जाए, दामाद बन जाए, भाई की दृष्टि से भाई बन जाएं, बहन की दृष्टि से बहन बन जाएं, और या भिन्न भिन्न दृष्टियों से वे भले ही भिन्न भिन्न बन जाएं, परंतु भिन्न प्रतीत होते हुए भी वह अपने अभिन्न स्वरूप को याद रखें। यहाँ पर 100 घड़े रख दिए जाएं तो 100 घरों में आकाश का अंश आएगा। कटोरे रख दो, बटुए रख दो, लोटे रख दो, थालियां रख दो, गिलास रख दो, कोई भी पात्र रख दो, सब में आकाश भर जाता है। खाली स्थान को आकाश कहते हैं। हर में खाली स्थान है, हर में पोल भाग है। हम लोगों के शरीर में भी पोल भाग है। कहीं पर कोई भी पोल भाग है, उसमें आकाश विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, परंतु वास्तव में आकाश एक है। वैसे ही हम विभिन्न रूपों में भले ही अपना कर्तव्य करते हैं, परंतु ज्ञान में एक रहें। हम बुआ हैं, भाभी हैं, कि हम बहू हैं, कि पत्नी है, माता है कि सास हैं, हम फूफा हैं कि चाचा हैं, पति हैं या बेटा हैं, बाप हैं या ससुर हैं, अथवा दादा नाना, जो कुछ भी हैं, यह सब जो अलग अलग दृष्टिकोण है वह शरीर तक रहे, आत्मा में प्रवेश न करें। दत्तात्रेय जी महाराज ने इसके अलावा आकाश से और भी शिक्षा ली। आकाश में कभी धूल छा जाते हैं, कभी धुएं भर जाते हैं, कभी बादल घुमर जाते हैं, कभी बिजलियां कड़कती है, कभी वायुमान, कभी रॉकेट जेट विमान उड़ते हैं। ये सब होते हुए भी आकाश इससे अछूता रहता है। आकाश में ही सब हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेट चल रहे हैं, विमान उड़ रहा है, धुएं छा रहे हैं, धूल भर रही है, परंतु आकाश इससे बहुत असंग अलग है। वैसे ही जीवन में सुख आए, दुख आए, गम आए, खुशी आए, या कोई भी परिस्थितियां आए, साधकों को भी अछूता रहना चाहिए। वैसे जैसे आकाश ने धुएं को पकड़ता है, न बादल को पकड़ता है, वैसे ही हम लोगों को भी जीवन में गुजरने वाली घटनाओं को पकड़ना नहीं चाहिए, गुजर जाने देना चाहिए। उसमें न पर्सन होना चाहिए, न उसमें खीन होना चाहिए। एक आते हैं और एक जाते हैं, आने जाने वाले दोनों के हम दृष्टा हैं, और दोनों में ही हम मस्त रहते हैं। कुछ भी आ गया, कुछ भी चला गया, हम दोनों को देखते हैं, हम दोनों से अलग हैं, और दोनों में ही मस्त रहने की कला आकाश से सीखी थी। दत्तात्रेय जी ने हम लोगों को भी यह कला आकाश से सीख लेनी चाहिए।
देव निपुण की क्षमता। मुझे इस पर एक दृष्टांत याद आती है। चंद्रचूड़ नामक एक धनी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उन दिनों नगर में देव निपुण की साधुता घर घर सराही जा रही थी। अतः चंद्रचूड़ ने अपनी धन उसी को सौंपकर जाने का निश्चय किया। तीर्थ यात्रा में चलने के पूर्व चंद्रचूड़ ने देव निपुण के पास जाकर धन बंधी पोटली दी और लौटने तक उसे अपने पास सुरक्षित रखने की मांग की। देव निपुण ने कहा, चंद्रचूड़, तुम धर्म कार्य संपन्न करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। अन्यथा पराया धन अपने पास रखना बड़ा ही अहितकर होता है, चाहे वह ऋण हो के लिए हो या सुरक्षा के लिए हो। चंद्रचूड़ हर्षित हो यात्रा पर निकल गया। देव निपुण ने मुद्राओं की थैली एक टूटे बक्से में डाल दी और अपने काम में लग गया। बहुत दिनों के बाद चंद्रचूड़ यात्रा समाप्त करके घर लौटा। सबको कुशल मंगल देखने के बाद वह सर्वप्रथम देव निपुण के घर की ओर चल पड़ा। देव निपुण दरवाजे पर बैठे थे। कुशल क्षेम हुई, राम सलाम हुआ। उसके बाद चंद्रचूड़ ने अपना धन मांगा। उसी टूटी संदूक में पड़ी है तुम्हारी मुद्राएं भाई चंद्रचूड़, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, जाओ और उसे उठा ले आओ। देव निपुण ने कहा। चंद्रचूड़ उसकी अनासक्ति से बेहद प्रभावित हुई, क्योंकि वह धन जैसे का तैसे था। उसे लगा मनुष्य जीवन में साधुता और ईश्वर भक्ति से बढ़कर सुख व पुण्य नहीं है। फिर वह संदूक की ओर गया, पोटली उठाई और रुपये गिना। कुछ आश्चर्य हुआ, रुपया पुनः गिना। 100 स्वर्ण मुद्राएं कम थी। लोभ वृत्ति और धनासक्ति में इतना प्रबल शक्ति होती है कि वह उचित अनुचित का विवेक भी नहीं रहने देती। मुद्राएं कम है तो निश्चित ही देव निपुण ने चुराई होगी। यह समझकर वह देव निपुण को बुरा भला कहने लगा और उतनी धनराशि को लौटाने के लिए भी अड़ गया। देव निपुण बिना किसी क्षोभ या मनोमालिन्य के हंसे और बोले, अरे भाई चंद्रचूड़, गिनने में भूल हुई होगी, मुझे तो तुम्हारे पैसों का ध्यान भी नहीं रहा। देव निपुण की प्रसन्नता और उसकी विषाद मुक्त मुख मुद्रा देखकर चंद्रचूड़ की आशंका और भी बलवती हो उठी। उसने देव निपुण को डांटा, फटकारा और कुछ साथियों को बुलाकर जमकर पीटा। देव निपुण को और कोई दुख न था, बस उसे दुख इस बात का था कि भविष्य में इसने सामाजिक जीवन में अविश्वास का भाव पनपेगा। फिर भी उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए संतोष था। अतः हार कर चंद्रचूड़ घर गया। पत्नी ने देर से आने का कारण पूछा। तब चंद्रचूड़ ने सारी घटना सुनाई तो पत्नी के दुख का पारावार न रहा। उसने पति से क्षमा मांगते हुए कहा कि आपने देव निपुण को अकारण दंड दिया। आवश्यक समझकर उतनी मुद्राएं तो मैंने ही निकाल ली थी। चंद्रचूड़ पश्चाताप से भर गया। उल्टे पांव देव निपुण के पास लौटा तो देखा कि वह अपने घर पर अभी गीत गा रहे थे और प्रसन्नचित्त थे। उसने देव निपुण से अपनी भूल की क्षमा मांगी, पर देव निपुण के मुख पर तब भी किसी प्रकार की विजय या अभिमान का भाव नहीं आया। चंद्रचूड़ ने अनुभव किया, जो सुख दुख यश अपयश सब में एक समान रहते हैं, वस्तुतः वही संत व साधु है। क्या हम लोगों को भी इसी तरह बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।